हाय एवरीवन, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हम बात कर रहे थे कि जो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है मैट्रिक्स स्पेस के अंदर वो एक जैसे नहीं है, उसके अलग अलग मीनिंग निकलते हैं। ठीक है, तो आज एक हम नया मीनिंग देखेंगे ऑफ फंक्शन एफ टू बी कंटिन्यूअस इन मैट्रिक्स स्पेस एक्स टी। ओके, फ्रॉम एक्स टू वाई वॉट एवर। तो मान लीजिए एक्स टी और वाई डी स्टार जो है मैट्रिक्स स्पेस है और इन दोनों के बीच में हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है एफ। तो ये जो f है ये कंटिन्यूस कब होगा? इफ एंड ओनली इफ दिस f इज कंटिन्यूस इफ एंड ओनली इफ f इनवर्स g इज ओपन इन x वेन एवर g इज ओपन इन y। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा समझते हैं। आसान सा प्रूफ है कि मान लीजिए हमारे पास ये एक मैट्रिक्स स्पेस है x, ये मैट्रिक्स स्पेस है y, इसके बीच में फंक्शन है f। तो ये f कंटिन्यूस कब होगा? अगर मैं g के अंदर क्या है, वेन एवर जी इज ओपन इन वाई, कि मैं y के अंदर एक g लेती हूँ। ठीक है, और ये कैसा है? ओपन है। तो इस g के अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे इसका हम प्री इमेज देखेंगे। ठीक है, तो g का प्री इमेज यानी क्या? इसका लेंगे हम f इनवर्स ऑफ g। ठीक है, तो g के अंदर जितने भी तमाम एलिमेंट्स हैं उनके प्री इमेजेस का सेट, दैट इज f इनवर्स g। तो अगर g y में ओपन है तो f इनवर्स g अगर x में ओपन हो जाता है तो हम कहेंगे कि f क्या है? कंटिन्यूस है। ठीक है, तो ये जो है अगर f कंटिन्यूस है तो ये f इनवर्स g क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा x के अंदर। ठीक है, तो क्योंकि इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन है तो हम दो तरह से इसको दोनों तरफ से सॉल्व करेंगे। पहला क्या है कि मान लीजिए f कंटिन्यूस है और g जो है y के अंदर ओपन है और हमें ये शो करना है कि f इनवर्स g क्या है? ओपन है। ठीक है, f इनवर्स g ओपन है तो ओपन दिखाने के लिए हम क्या दिखाते हैं कि वो अपने सारे पॉइंट्स का नेबरहुड है या फिर उसके सारे पॉइंट्स उसके क्या है? इंटीरियर पॉइंट है, अपने इंटीरियर पॉइंट को कंटेन करता है, यही दिखाना है हमको। ठीक है, तो पहले हम मान के चलते हैं कि f इज कंटिन्यूस। ठीक है, और दूसरी क्या है कि g इज ओपन इन y। ठीक है, और शो क्या करना है? टू शो कि f इनवर्स g इज ओपन। ठीक है, तो जब जब मैं ये ओपन कह रही हूँ तो उनके रिस्पेक्टिव सेट में g इज ओपन इन y एंड f इनवर्स g इज ओपन इन x। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर इनके प्री इमेजेस का सेट एम्प्टी आता है, मान लीजिए अगर f इनवर्स g जो है वो एम्प्टी है तो केस सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एम्प्टी सेट क्या होता है? ओपन होता है, तो हमारी जो थ्योरम की स्टेटमेंट है वो ट्रू हो गई। लेकिन हम पकड़ के चलते हैं कि एफ इनवर्स जी इज नॉन एम्प्टी। अगर नॉन एम्प्टी हो जाएगा तो क्या? अगर नॉन एम्प्टी है इसका मतलब ये है कि इस एफ इनवर्स जी के जो सेट है इसके अंदर कम से कम एक एलिमेंट ज़रूर है। ठीक है, तो मान लीजिए वो एलिमेंट क्या है? ए है। सो लेट ए बिलोंग्स टू दिस एफ इनवर्स जी। ठीक है, अगर ए जो है एफ इनवर्स जी में है और एफ इनवर्स जी के अंदर कौन से एलिमेंट आते हैं? जो इस जी के प्री इमेजेस हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ए भी किसी का प्री इमेज है, किसी का नहीं। जो इस जी के अंदर जो एलिमेंट है उसका किसी ना किसी कोई एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसका ये प्री इमेज है। यानी क्या कि ये क्या है? एफ ऑफ ए जो है वो जी का एलिमेंट है। ठीक है, ये इसका मीनिंग होता है कि A बिलोंग्स टू F इनवर्स G, दिस इम्प्लाई कि F ऑफ A बिलोंग्स टू G। ठीक है, लेकिन G क्या है? G के बारे में हमें क्या इंफॉर्मेशन पता है कि G क्या है? ओपन है। बट G क्या है? ओपन है। G अगर ओपन है तो इसका क्या मतलब होगा? G ओपन है और F ऑफ A जो है वो G का मेंबर है। इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा ओपन स्फीयर ज़रूर एग्जिस्ट करेगा जिसका सेंटर एफ ऑफ ए है, कोई रेडियस होगी जो कि इस जी के अंदर पूरा टोटली कंटेंट होगा। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज कि एक ऐसी रेडियस ज़रूर एग्जिस्ट करेगी, ठीक है, जिसके लिए हम एक ओपन स्फीयर बना सकें, सच दैट कि एक ओपन स्फीयर जिसका रेडियस क्या है? एफ ऑफ ए है और
सॉरी जिसका सेंटर एफ ऑफ ए है, रेडियस एप्सिलॉन है, तो ये किस में कंटेंट होगा, ये जी में कंटेंट होगा। ये जी की जो ओपननेस है उसकी हमने प्रॉपर्टी लगा दी, ठीक है। सो एस एफ ऑफ ए एप्सिलॉन दिस बिलोंग्स टू जी। तो एक जो प्रॉपर्टी थी हमने वो यूज़ कर ली, कौन सी, कि जी इज़ ओपन इन वाई। अब हमारे पास एक और चीज़ है, वो क्या, कि एफ जो है वो कंटिन्यूस है, ठीक है। अगर एफ कंटिन्यूस है तो इसका मतलब क्या होगा कि एफ कंटिन्यूस है और ए हमने जो है वो एक्स का एलिमेंट लिया है, ठीक है ना। ए हमने कहाँ से लिया था, ए हमने एफ इनवर्स जी से लिया था। एफ इनवर्स जी इज सबसेट ऑफ एक्स, सो अल्टीमेटली ए इज पॉइंट ऑफ एक्स, ठीक है। और एफ जो है वो कंटिन्यूस है, किस पर कंटिन्यूस है, एक्स पर है, तो वो इन पर्टिकुलर ए पर भी कंटिन्यूस होगा, ठीक है। सो ए बिलोंग्स टू एक्स एंड एफ इज कंटिन्यूस एट ए। तो बाय डेफिनेशन दिस इम्प्लाइज कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट, सो डेफिनेशन क्या कहती है कि सच दैट एक्स बिलोंग्स टू दिस ओपन स्पीयर जिसका सेंटर ए है और रेडियस डेल्टा है। दिस इम्प्लाइज कि एफ ऑफ एक्स जो है वो किधर बिलोंग करेगा, दिस बिलोंग एक ऐसे ओपन स्पीयर में जहाँ पे ए का जो इमेज है वो उसका सेंटर है एफ ऑफ ए और एप्सिलॉन क्या है, उसकी रेडियस है, ठीक है। और दूसरी डेफिनेशन हमने ये भी देखी थी कि एफ ऑफ ये जो ओपन स्पीयर है ये क्या होगा, ये सबसेट होगा इस ओपन स्पीयर का, ठीक है। लेकिन ये जो ओपन स्पीयर है यहाँ पे देखिए ये किस में कंटेंट है, जी में कंटेंट है। तो ये ओपन स्पीयर जी में कंटेंट है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ये भी जी के अंदर कंटेंट है, ठीक है। सो एफ ऑफ एस ए कॉमा डेल्टा इज कंटेंट इन जी, ठीक है। अब देखिए कि जो ये ओपन स्पीयर है जिसका सेंटर ए है, डेल्टा है, इसकी इमेज जो है वो जी का सबसेट है, ठीक है। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये जो ओपन स्पीयर है ये एफ इनवर्स जी का सबसेट है। ध्यान से देखिए कि जी का सबसेट कौन है, इस जी के अंदर कौन है, ये है एफ ऑफ, इसी के अंदर कौन है, एफ ऑफ एस ए डेल्टा, ठीक है। और क्योंकि ये जो एफ इनवर्स जी है ये इसी का प्री इमेज है, यानी कि ये जो है इनके प्री इमेजेस यहाँ पे होंगी, इसी के अंदर होंगी, ठीक है। तो इनकी प्री इमेजेस कौन आ गया, ओपन स्पीयर ए कॉमा डेल्टा, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज कि एस ए डेल्टा बिलोंग्स टू एफ इनवर्स जी जिसका सेंटर क्या है, ए है, ठीक है। और हमने ए क्या पकड़ा था, हमने ए माना था एक कोई भी एलिमेंट इस एफ इनवर्स जी का, ठीक है ना। यहाँ से देखिए हमने ए कोई भी एलिमेंट माना था एफ इनवर्स जी का और हमने ये दिखा दिया कि उसके ऊपर एक ओपन स्पीयर एग्जिस्ट कर रहा है सच दैट कि वो एफ इनवर्स जी में कम्प्लीटली कंटेंट है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एफ इनवर्स जी जो है वो क्या हो गया, ओपन हो गया, किस में, एक्स में, ठीक है। यही चीज़ हमें शो करनी थी। ओके अब इसका कॉन्वर्स देखते हैं। कन्वर्स में क्या होगा कि हमें फंक्शन को कंटिन्यूस दिखाना है और ये दिया गया है कि जी ओपन है वाई में, एफ इनवर्स जी ओपन है एक्स में, ठीक है। तो हमारी स्ट्रैटेजी ये है कि हम फंक्शन को कंटिन्यूस दिखाएं इन दो प्रॉपर्टी की मदद से, ठीक है। तो कोई पॉइंट हमने ए जो है वो एक्स के अंदर ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे हमने कोई भी पॉइंट क्या ले लिया, ए ले लिया, ठीक है। अब इस ए के ऊपर हम एक ओपन स्पीयर बनाते हैं, ठीक है। पहले हम इस ए का इमेज देते हैं, ठीक है। सो एफ ऑफ ए कहाँ जाएगा, एफ ऑफ ए जो है वो वाई में जाएगा, ठीक है। इस एफ ऑफ ए के ऊपर हम एक ओपन स्पीयर बनाते हैं जिसका रेडियस एप्सिलॉन होगा, ठीक है। तो मान लीजिए एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो कोई रियल नंबर है, ठीक है। और हम एक ओपन स्पीयर कंसिडर करते हैं एस जिसका सेंटर जो है एफ ऑफ ए है, इसको सेंटर पकड़कर और एप्सिलॉन को जो है रेडियस पकड़कर।
सो यहाँ पर हमने एक ओपन स्फीयर बना दिया, ठीक है, जिसका सेंटर एफ ऑफ ए है और रेडियस एप्सिलॉन है। तो ये कहाँ का है? ये हमारा y का सेट है, ठीक है, और ये अपने आप में एक ओपन स्फीयर है, तो अपने आप में एक ओपन सेट है। सो दिस इज ओपन सेट, ठीक है। तो इसी को आप जो है जी कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। तो हमारी जो अजम्पशन है वो क्या कहती है कि अगर y के अंदर कोई ओपन सेट है तो उसका जो प्री इमेज होगा वो भी क्या होगा? ओपन होगा। तो ये हमारा अब जी की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। तो ये एक ओपन सेट है, तो बाय अजम्पशन इसका जो प्री इमेज है यानी कि एफ इनवर्स ऑफ दिस ओपन स्फीयर क्या होगा? इज ओपन इन एक्स ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये क्या है? ये एक्स में ओपन है, ठीक है। अगर ये एक्स में ओपन है इसका मतलब ये होगा कि इसके अंदर जो पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स का ये नेबरहुड है, ठीक है। तो क्या इसके अंदर ए है? ऑब्वियसली ए जो है इस एफ इनवर्स ओपन स्फीयर ऑफ विथ सेंटर ए एफ ऑफ ए एंड एप्सिलॉन, इसके अंदर ए बिलोंग करता है। क्यों बिलोंग करता है? क्योंकि देखिए एफ ऑफ ए किसका मेंबर है? एफ ऑफ ए जो है इस जी के अंदर, मतलब जी मान लीजिए ये ओपन स्फीयर है जिसका सेंटर एफ ऑफ ए है और रेडियस एप्सिलॉन है। तो इसके अंदर जो है मान लीजिए एफ ऑफ ए है, तो इसका जो प्री इमेजेस का सेट होगा उसके अंदर तो ए मिलेगा ही ना आपको, ठीक है। और ये एक्चुअली क्या है? ये प्री इमेजेस का ही तो सेट है, इनके प्री इमेजेस, तो इसके अंदर ए ज़रूर होगा, ठीक है। तो ए जो है इसमें बिलोंग कर रहा है और बाय अजम्पशन ये कैसा है? ओपन सेट है। तो इसका मतलब ये है कि इस ए पर एक ओपन स्फीयर जरूर एग्जिस्ट करेगा जिसका सेंटर मान लीजिए ए है और रेडियस डेल्टा पकड़ लीजिए। ये क्या होगा? ये इसका सबसेट होगा क्योंकि ये ओपन है एक्स के अंदर। सो दिस इज सबसेट ऑफ एफ इनवर्स एस एफ ऑफ ए कॉमा एप्सिलॉन, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है कि एफ ऑफ ओपन स्फीयर विथ सेंटर ए रेडियस डेल्टा इज सबसेट ऑफ, मैंने ये एफ इस साइड ले लिया, ठीक है। वैसे इस साइड लेने का मतलब ये है कि ये एफ इनवर्स ऑफ जी है, ठीक है। यानी क्या? जी का प्री इमेजेस का सेट। सो दिस इज नथिंग बट जी के इमेजेस का सेट, ठीक है। तो ये प्री इमेजेस है, ये इमेज है, ठीक है। सो दिस इज ओपन स्फीयर एस विथ रेडियस एफ ऑफ ए एप्सिलॉन, ठीक है। अगर आपको ध्यान में हो तो ये जो है कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है। तो हमने कोई पॉइंट लिया था ए एक्स से और हमने जो है कंटिन्यूटी की डेफिनेशन दिखा दी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फंक्शन है एफ इस ए पर कंटिन्यूस है और ए कोई भी आर्बिटरी पॉइंट था इसलिए पूरे एक्स पर कंटिन्यूस है, ठीक है। सो इस थ्योरम को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसी की तरह एक दूसरी डेफिनेशन है, दूसरी थ्योरम है और उस पर कुछ एग्जाम्पल है। वो ये कहती है कि फिर से वही कि एफ इज़ कंटिन्यूस इफ़ एंड ओनली इफ़ एफ इनवर्स जी की जगह कोई दूसरा सेट ले लीजिए, ठीक है। तो मान लीजिए एफ है, सो एफ इनवर्स ऑफ एफ इज क्लोज्ड इन एक्स वेन एवर एफ इज क्लोज्ड इन वाई, ठीक है। तो कहने का ये मतलब हुआ कि अगर y के अंदर आप कोई भी क्लोज्ड सेट लेते हो तो उसका जो प्री इमेज होगा वो भी कैसा होगा? क्लोज्ड होगा इस x के अंदर। तो उस केस में हम कहेंगे कि जिस फंक्शन के अंडर आप प्री इमेज ले रहे हो वो जो फंक्शन होगा वो कंटिन्यूस होगा, ठीक है। तो इसी की तरह है और छोटा सा है क्योंकि हम इसी का बेस बनाकर उस थ्योरम को प्रूव करने वाले हैं, ठीक है।